Hello everyone and welcome back to Medha's Crunch. This video is going to be very much interesting क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स देने वाली हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि MBA आप लोग सब पूछ रहे थे कि क्या एग्ज़ाम्स देना है, कैसे देना है, जयपुरिया में कैसे एडमिशन लेना है एंड ऑल दैट। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ देयर आर मल्टीपल टेस्ट जो कि आप दे सकते हो, जैसे कि मैट हो गया, जैट हो गया, कैट हो गया एंड इसके अलावा कुछ कॉलेज बेस्ड टेस्ट भी होते हैं जैसे एन मैट हो गया, IB सैट हो गया एंड सो ऑन। मैंने जब दिया था तब मैं ऑलरेडी कहीं वर्क कर रही थी तो मेरे पास उतना टाइम नहीं था प्रिपरेशंस का। तो मैंने सिर्फ 3 एग्ज़ाम्स दिए थे, उसमें से मैंने मैट और एन मैट के बेसिस पे एडमिशन लिया था। जयपुरिया में मैट के बेसिस पे, कैट के बेसिस पे और सी मैट के बेसिस पे आप एडमिशन आराम से ले सकते हो। और इसके अलावा मेरा जो कॉलेज है वो आपको 4 स्पेशलाइजेशन देता है जयपुरिया नोएडा। उसमें से सबसे पहला है मार्केटिंग, सेकंड है आपका जनरल और थर्ड है आपका सर्विस मार्केटिंग। सॉरी, 4 नहीं 3 है। एंड आपको मतलब अगर आप मार्केटिंग या सर्विस मार्केटिंग ले रहे हो तो उसमें क्या होगा ना कि आपको एक सेक्शन ऑलरेडी डिसाइडेड होगा, आपको बस दूसरा स्पेशलाइजेशन सेकेंड ईयर में चूज़ करना होगा। लेकिन मैंने जनरल लिया था तो मेरे पास ना ये एक अपॉर्चुनिटी थी कि मैं 2 स्पेशलाइजेशन अपने अकॉर्डिंगली ले सकती हूँ। मेरे ऊपर ऐसा कोई फोर्स नहीं था कि मुझे मार्केटिंग ही लेना है या मुझे कुछ और लेना है। इसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं जो बहुत सारे क्वेश्चंस डाउट्स हैं आप लोगों के, जैसे कि मुझे प्रीवियसली कुछ लोगों ने ये पूछा है कि क्या आप ये बता सकते हो कि जयपुरिया में सबसे अच्छा क्या है। लेट मी टेल यू, जयपुरिया कॉलेज जो है वो मार्केटिंग के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। मतलब यहाँ पे मार्केटिंग की सबसे ज़्यादा कंपनीज आती हैं, सेल्स एंड मार्केटिंग की, और सबसे ज़्यादा प्लेसमेंट भी मार्केटिंग से होता है। एंड अपार्ट फ्रॉम इट फाइनेंस हो गया, HR हो गया, बिजनेस एनालिटिक्स हो गया और ऑपरेशंस हो गया। ऑपरेशंस में भी कुछ अच्छे पैकेजेस वाली कंपनियाँ आती हैं एंड बिग फोर में डिलॉयट आती है एंड सो ऑन। इसके अलावा अगर बात करूँ HR के लिए तो HCL कंपनी आई थी लास्ट ईयर। मेरी खुद की एक सीनियर है बहुत अच्छी, उनका प्लेसमेंट हुआ है। एंड इसके बाद बहुत सारी और भी कंपनीज़ है, देयर आर मल्टीपल ऑफ कंपनीज़। और मार्केटिंग में तो बहुत कंपनीज़ हैं, जैसे कि मार्केटिंग में आती हैं आपकी एशियन पेंट्स आती है, फिर कॉलगेट आती है, मैरिको आती है, बहुत सारी कंपनीज, मतलब उसके तो काफ़ी नाम है। अब बात है कि जो हमारा कॉलेज है उसमें ऐसा है कि फर्स्ट ईयर यू हैव टू स्टडी एवरी सब्जेक्ट। सो वी हैव बिजनेस एनालिटिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, देन वी हैव बिजनेस एथिक्स, एंटरप्रेन्योरशिप। देन फाइनेंस के तो हर सेमेस्टर में आपको मैंडेटरी सब्जेक्ट्स है, जैसे कि कॉर्पोरेट फाइनेंस, सबसे पहले अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड देयर आर मल्टीपल ऑफ सब्जेक्ट्स। एंड सेकेंड ईयर में आने से पहले ही थर्ड ईयर में यू हैव टू चूज़ योर स्पेशलाइजेशन। एंड लेट मी टेल यू, बहुत अच्छे से चूज़ करना होता है, बिकॉज आप ना वापस से ना चेंज नहीं कर सकते हो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना कि आप जो भी स्पेशलाइजेशन ले रहे हो वो बिल्कुल आपका मतलब ना डिसाइडेड होना चाहिए पहले से। एंड बिजनेस एनालिटिक्स भी है यहाँ पे, लेकिन बिजनेस एनालिटिक्स की स्टडी बहुत ज़्यादा टफ होती है। मेरे काफ़ी फ्रेंड्स ने लिया है तो वो मुझे ऐसे बोल रहे हैं कि उतना ज़्यादा उन्हें समझ नहीं आ रहा है, बिकॉज ऑफ सो मेनी रीजंस, जैसे कि उनका बैकग्राउंड हो सकता है मतलब बीटेक का ना हो, या कभी कभी क्या होता है ना कि पाइथन ये सब ना काफ़ी हार्ड होता है। तो आप लोग को सोच के लेना पड़ेगा आप जो भी स्पेशलाइजेशन ले रहे हो। अपार्ट फ्रॉम इट हमारे कॉलेज के प्रोफेसर्स की बात करें तो हमारे कॉलेज के प्रोफेसर जो है कुछ बहुत ज़्यादा ही अमेजिंग यूनिवर्सिटी से आए हैं, और कुछ जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है। जैसे कि मैं हमारे एक प्रोफेसर है अजय बंसल सर, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अर्पण सर हो गए, वो भी मार्केटिंग के हैं। इसके अलावा HR में है शालिनी मैम हैं, राहुल सर हैं, ऑपरेशंस में केशव सर हैं। ये लोग कुछ ऐसे फैकल्टीज़ हैं जो कि मतलब आपकी लाइफ को ना एक अलग ही डायरेक्शन में लेके चले जाएंगे। मेरे लिए खुद ऑनेस्टली फ़र्स्ट सेमेस्टर काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक था, क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम इट जब मैं सेकेंड और थर्ड सेमेस्टर में गई तो मुझे बहुत चीज़ समझ में आया। एंड नो डाउट इमोशनल इंटेलिजेंस और कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने मिलेंगे ना जो कि आपको ना अपने हार्ड सब्जेक्ट के साथ कुछ एक ऐसे सब्जेक्ट्स मिलेंगे जिसे पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि चलो ठीक है, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कि आपके दिमाग को भी लाइट करते हैं। जैसे कि जीता मैम है, वो पढ़ाती हैं इमोशनल इंटेलिजेंस, जो कि बहुत ही अच्छा है।
इसके अलावा बहुत सारे टीचर्स जैसे बिजनेस एथिक्स हो गया, ये सब कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कि आपके लिए आज के लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो या आपने एग्ज़ाम दे दिया है तो प्लीज़ चूज़ करो जो भी कॉलेज आपको लगता है कि आपके स्पेशलाइजेशन के लिए सही है, आप वही लो। अगर आपको जयपुरिया में आना है तो मैं तो यही कहूँगी कि अगर आपको मार्केटिंग में बहुत इंटरेस्ट है तो सबसे पहले आप आ सकते हो यहाँ पे, क्योंकि दिस कॉलेज इज़ बेस्ट फॉर मार्केटिंग एंड देन यू कैन ऑल्सो चूज़ फॉर HR, फाइनेंस एंड देन ऑपरेशंस ऑल्सो एंड बिजनेस एनालिटिक्स की कुछ कंपनी आती है पर उनका लेवल बहुत हाई होता है, देन यू हैव टू मैच इट। सो इट्स लाइक दैट। एंड इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कभी भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो एंड मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊँगी जिसमें मैं बताऊँगी कि इंटर्नशिप के लिए हमने कैसे अप्लाई किया था, कॉलेजेस की तरफ से किया था कि बाहर की तरफ से किया था, कैसे क्या करना है। आई टेल यू एवरीथिंग इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, तब तक के लिए लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।